आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है शीश, शीश के बेटे का नाम है अनूश, अनूश के बेटे का नाम है किनान, किनान के बेटे का नाम है मलहल-ईल, मलहल-ईल के बेटे का नाम है यारूह, यारूह के बेटे का नाम है इदरीस, इदरीस के बेटे का नाम है मतुशालिह, मतुशालिह के बेटे का नाम है लामिक, लामिक के बेटे का नाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है साम, साम के बेटे का नाम है अरफाशाद, अरफाशाद के बेटे का नाम है आबिर, आबिर के बेटे का नाम है फ़ाइश, फ़ाइश के बेटे का नाम है सरूश, सरूश के बेटे का नाम है नाहूर, नाहूर के बेटे का नाम है आज़र, आज़र के बेटे का नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है किदार, किदार के बेटे का नाम है इराम, इराम के बेटे का नाम है आउस, आउस के बेटे का नाम है मुज़ई, मुज़ई के बेटे का नाम है समी, समी के बेटे का नाम है ज़ारे, ज़ारे के बेटे का नाम है नाहिफ, नाहिफ के बेटे का नाम है मुक्सिर, मुक्सिर के बेटे का नाम है ईसर, ईसर के बेटे का नाम है इहाम, इहाम के बेटे का नाम है अकनात, अकनात के बेटे का नाम है ईसर, ईसर के बेटे का नाम है जीशान, जीशान के बेटे का नाम है एवी, एवी के बेटे का नाम है इरहवा, इरहवा के बेटे का नाम है यलहन, यलहन के बेटे का नाम है यखजन, यखजन के बेटे का नाम है यसरबी, यसरबी के बेटे का नाम है संबर, संबर के बेटे का नाम है खंदान, खंदान के बेटे का नाम है अद्दुआ, अद्दुआ के बेटे का नाम है उबई, उबई के बेटे का नाम है आबकर, आबकर के बेटे का नाम है ऐफी, ऐफी के बेटे का नाम है माही, माही के बेटे का नाम है नाहिश, नाहिश के बेटे का नाम है जाहिम, जाहिम के बेटे का नाम है ताबे, ताबे के बेटे का नाम है यदलाफ, यदलाफ के बेटे का नाम है बुलदास, बुलदास के बेटे का नाम है खुजा, खुजा के बेटे का नाम है नाशिद, नाशिद के बेटे का नाम है अव्वाम, अव्वाम के बेटे का नाम है उबई, उबई के बेटे का नाम है कम्बाल, कम्बाल के बेटे का नाम है बऊस, बऊस के बेटे का नाम है आउस, आउस के बेटे का नाम है सलामान, सलामान के बेटे का नाम है खुमैसा, खुमैसा के बेटे का नाम है आद, आद के बेटे का नाम है अदनान, अदनान के बेटे का नाम है माद, माद के बेटे का नाम है नज़ार, नज़ार के बेटे का नाम है मदर, मदर के बेटे का नाम है इलियास, इलियास के बेटे का नाम है मुदरिका, मुदरिका के बेटे का नाम है खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे का नाम है कुनाना, कुनाना के बेटे का नाम है फहर, फहर के बेटे का नाम है मालिक, मालिक के बेटे का नाम है गालिब, गालिब के बेटे का नाम है लुवई, लुवई के बेटे का नाम है काब, काब के बेटे का नाम है मुर्रा, मुर्रा के बेटे का नाम है कुलाब, कुलाब के बेटे का नाम है कुसई, कुसई के बेटे का नाम है अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे का नाम है हाशिम, हाशिम के बेटे का नाम है अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम है जनाब अब्दुल्ला, और जनाब अब्दुल्ला के बेटे का नाम है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अबनाइ मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बनाति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अज़वाजि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अहलि बैति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्हाबि मुहम्मद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। उसकी लोरी के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं? सारे आलम के मुक़द्दर को जगाया जिसने। उर्दू आती है ना जी? अब आप ऐसे करेंगे तो पता नहीं चलेगा। उर्दू आती है ऐसे, तो थोड़ा सुभान अल्लाह कह के बताएंगे कि हमें समझ आ रही है। सुभान अल्लाह कह। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसकी लोरी के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं? सारे आलम के मुक़द्दर को जगाया जिसने, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, कैसर व किसरा की मुढेरों को हिलाया जिसने। और नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। नाम मोहम्मद से सोच कर बोलिए, सोच कर, ठीक है। नाम कितना मीठा नाम है। जब बंदा बोलता है तो लब मिल जाते हैं, बंदा बात मानता है तो दिल मिल जाते हैं। नाम मोहम्मद से दिलों को किस किस को मिलता है? ये तो कोई साहिब ईमान समझ सकता है, ये तो कोई दीवाना समझ सकता है।
नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब मुक़द्दर, ये हमारा अक़ीदा है उलमाए देवबंद का। नसीब कैसा ही हो, नाम में मुस्तफ़ा लेकर रब से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। इंतहाई ज़ी वक़ार, ज़ी मुहतशम हज़रात उलमाए इकराम, क़ुर्ब व जवार से दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए बहुत ही मुखलिस मवाहिब जांबाज दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, पेशावर हयाताबाद के इस इलाक़ा और इस मस्जिद के मुखलिस नमाजी हज़रात, आज 1 साल बाद फिर मेरे बहुत ही प्यारे बरादर सग़ीर उस्तादुल उलमा, जो आज से पहले हाफिज़ थे, आज से पहले कारी थे, आज से पहले आलिम थे, आज से पहले ख़तीब थे, मगर वो आज के दिन मुफ्ती भी बन चुके हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब चतराली दामत बरकातुहुमुल आलिया, और यहाँ कहीं बैठे होंगे अंदर या बाहर भाई सैयद सुलेमान शाह साहब। इन हज़रात की पुरखुलूस दावत पर आप हज़रात से लब कुशाई का मौका भी मिल रहा है और आप हज़रात के खूबसूरत चेहरों की ज़ियारत का मौका भी मिल रहा है। यकीनन आप मेरे गले से महसूस कर रहे होंगे कि रबीउल अव्वल चल रहा है, आपके लिए बिल्कुल मैं नया हूँ। आप ये प्रोग्राम साल बाद देख रहे हैं। मैं भी मौलाना नासिर साहब से कह रहा था, मैं मगरिब से 20 मिनट पहले पहुंचा और मैंने 20 मिनट में अपनी नींद पूरी की 24 घंटे की। तो हम दिन रात चलते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा आप समझेंगे, समझने के साथ जवाब देंगे तो बात समझाना आसान हो जाएगी। यहाँ पेशावर से भी अगर कोई आलिम मेहमान आ जाए या आप में से कोई बुज़ुर्ग उठकर मेरे घर आ जाएं और मुझसे बात करें तो मैं तवज्जो से ना सुनूं, ज़्यादती होगी नहीं होगी जी? आप जाते हैं अपने जज के पास या वकील के पास, बात करते हैं और अगर वो तवज्जो से बात ना सुने तो दुख और अफसोस होगा नहीं होगा? एक शागिर्द को भी अपने उस्ताद के तवज्जो न करने पर ज़रूर दुख होता है। तो हम फिर आपके मेहमान हैं और बड़े दूर से आए हैं, सियालकोट से, यही 1 घंटे की गुफ्तगू करने के लिए आपके साथ आए हैं। और हमारे यहाँ पंजाबी, तो हम पंजाबी वैसे ही लोग होते हैं, असल मेहमान नवाज तो पठान होते हैं जी। पख्तूनों की मेहमान नवाजी की जो रिवायत है वो बड़ी मशहूर भी हैं, मारूफ़ भी हैं। और आप माशाल्लाह अक्सर यहाँ पे पख्तून बरादरी बैठी है, तो आप पर मेरा हक़ ये है कि अब मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और अगर कोई अच्छी बात समझ आए तो उसका जवाब भी जी। बेटा ये हाथ यूँ छोड़ दें, ये सुस्ती की अलामत है, ईजी होकर बैठे, ठीक है। सबसे पहले ये बात समझ लें कि हुजूर के नाम की मजलिस है। ये मजलिस अभी किसके नाम की है? ये किसी पार्टी की नहीं है, किसी लीडर की नहीं है, किसी छोटे मोटे आदमी की नहीं है, हमारे ज़माने के, पहले ज़माने के नहीं। ये उस ज़ाते हस्ती के नाम में मुक़द्दस की मुबारक, मुक़द्दस, मुतहर, बाबरकत मजलिस है कि जिसकी मजलिस में जिसका नाम लिए बग़ैर अगर चले जाएं तो बरकत नहीं होती, और वो मजलिस क़यामत के दिन बाइसे हसरत होती है। और जिसमें आपका नाम लिया जाए उस मजलिस में वो क़यामत में भी बाइसे सआदत है और दुनिया में भी बाइसे बरकत है। मानते नहीं ये बात? तो ये किसी आम हस्ती के नाम की मजलिस हुजूर के नाम की है। किसके नाम की है? वो हम तो दीवाने हुजूर के हैं।
तो जब दीवाना अपने महबूब की मजलिस में बैठा हो तो इससे ज़्यादा उसके लिए कोई मुसर्रत या खुशी की बात हो सकती है? तो आप मस्जिद में 1 घंटा तकरीबन इस अंदाज से बैठें कि ये आपकी और मेरी ज़िंदगी का कीमती मौका है, कीमती लम्हा है। इतने खुश होकर बैठें कि जितना एक इंसान दूल्हा बनता है और अपनी शादी के मौके पर वो बड़ा खुश होता है। क्या ख्याल है? खुश हैं? मुस्कुरा के दिखाएं। आप परेशान बैठे, आप ऐसे लग रहे कि तकरीर के बाद हर दूसरे बंदे का मैंने कर्जा देना है। हाँ जी, अब मुस्कुराएं। आप अगर देना हो तो दे के जाएंगे। मौलाना आप इधर तशरीफ लें, आप इधर आ जाए, इधर आ जाओ, करीब आ, इधर आ जाओ। हंजला इधर आ जाओ, बैठा गया, आ जाओ, आ गया, तशरीफ ला, सवाल तशरीफ रखिए, आ जाओ। तो हुजूर के नाम की मजलिस में जो मोमिन होता है, मुसलमान होता है, वो क्या होता है भाई? जो है वो बोले, जो नहीं है कोई बात नहीं। हम तो होते हैं, क्या होता है? खुश होता है। आप तवज्जो से सुनिएगा। देखिए, दुनिया के अंदर बड़े लोग आते हैं। हुजूर के आने का और लोगों के आने का बड़ा फ़र्क है। हम आज हुजूर के नाम की मजलिस देखते हैं, जुलूस देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, कॉन्फ्रेंस देखते हैं, कन्वेंशन देखते हैं, सेमिनार देखते हैं, कौमी सतह पर देखते हैं, पेशावर हयाताबाद में देखते हैं, इदारों में देखते हैं, मसालिक की बुनियाद पे देखते हैं, बैनुल मज़ाहिब हम आंगी में देखते हैं। तो हमें एक तसव्वुर मिलता है, हमें एक खाका मिलता है कि जनाब ये तो हर इंसान के अंदर ये खूबी पाई जाती है कि इंसान दुनिया में आता पहले है, उसकी तारीफ़ बाद में होती है। हुजूर भी आए पहले हैं, तारीफ़ बाद में हो रही है। कायनात के अंदर दुनिया में ये अल्लाह ताला का कायदा है, ये अल्लाह ताला का कुलिया है, ये अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि कोई भी दुनिया में इंसान पैदा पहले होता है, उसकी तारीफ़, उसकी मदसराई, उसके हुस्न व जमाल के तज़किरे बाद में होते हैं। सारी कायनात के लिए रब्बे ज़ुल जलाल का एक कायदा है, सारी कायनात के लिए रब्बे ज़ुल जलाल का एक कुलिया है, सारी कायनात के लिए रब्बे ज़ुल जलाल का एक तरीका है। और वो तरीका ये है कि इस कायनात में कोई कितना ही हसीन क्यों ना हो, कोई कितना ही जमील क्यों ना हो, कोई कितना ही आला दिमाग का क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कायदा कुलिया सबके लिए एक है कि दुनिया में इंसान आएगा पहले, उसकी तारीफ, उसकी तारीफ किसी को देखे बगैर हजरत आप तारीफ नहीं कर सकते कि फलां बंदा भी पैदा ही नहीं हुआ, उसकी तारीफ ये है, उसका जमाल ऐसा है, उसका हुस्न ऐसा है, उसकी सीरत ऐसी है, उसका किरदार ऐसा है, उसका गुफ्तार ऐसा है, उसका चलन ऐसा है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसके दांत ऐसे हैं, उसकी जुल्फें ऐसी हैं, उसके यार ऐसे हैं, उसकी बेटियां ऐसी हैं, उसके बेटे ऐसे हैं, उसका शऊर ऐसा है, उसका दिमाग ऐसा है, उसका निखार ऐसा है, उसका प्यार ऐसा है, उसकी रज़ा ऐसी है, उसकी इबादत ऐसी है, उसकी रियाजत ऐसी है, उसका सियाम ऐसा है, उसका क़याम ऐसा है। कायनात में किसी की भी तारीफ आप उसको देखे बगैर, समझ आ रही है, देखे बगैर। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, फ़र्क समझिएगा। कल को कोई कहे जनाब देवबंदी मानता नहीं है, तो मैं देवबंदी तालिब इल्म हूं, सुनिएगा। आमना के लाल की बारी आई तो अल्लाह ने वो कायदा जो सारी कायनात के लिए था, आमना के लाल की बारी आई तो वो कुलिया जो सारी कायनात के लिए था अल्लाह ने बदल दिया। मैंने कहा या अल्लाह वो कायदा कुलिया सब के लिए है तो हुजूर के लिए क्यों नहीं? अल्लाह ने कहा ना 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 ना, वो मेरा महबूब है, वो मेरा लाडला है, वो मेरा पैगम्बर है, वो इमामुल अंबिया है, वो इमामुल मुरसलीन है, वो शाकी साफ़ी कौसर है, वो शाफी महशर है, वो इमामुल अंबिया है। सारी कायनात की पैदाइश के लिए, उनकी पैदाइश के बाद कुलिया कायदा अलग होगा, मेरे महबूब का अलग होगा। मैंने कहा या अल्लाह वो कैसे होगा? कहा सारी दुनिया इस कायनात में आएगी पहले, उसकी तारीफ बाद में होगी। या अल्लाह आपके महबूब आएंगे, उनकी तारीफ कैसे होगी? फरमाया मेरे महबूब इस कायनात में आएंगे बाद में, तारीफ पहले होगी।
मेरे महबूब आएंगे, बोलिए बोलिए, मेरे महबूब आएंगे, मुस्तफ़ा आएंगे, बाद में तारीफ। मैंने कहा या अल्लाह कितना पहले होगी? हज़रत ईसा की बशारतों में होगी, उलमा बैठे हैं, हज़रत ईसा की बशारत में होगी? कहा ना ना, उससे भी पहले होगी। मैंने कहा या अल्लाह जनाब मूसा की दुआओं इल्तिजाओं में होगी? कहा ना ना, उससे भी पहले होगी। मैंने कहा या अल्लाह हज़रत इब्राहीम जब मक्का की तामीर मुकम्मल करेंगे, बाप दुआ मांगेगा, बेटा आमीन कहेगा, क्या हज़रत इब्राहीम की दुआओं में होगी? कहा ना ना, मेरे महबूब की तारीफ उससे भी पहले होगी। हयाताबाद वालों सुनिएगा, मैंने कहा या अल्लाह क्या हज़रत नूह जब मक्कतुल मुकरमा के करीब आएंगे, वादी नुमान में आएंगे और अपनी कश्ती को पानी के ऊपर खड़ा करके अपने मानने वालों से कहेंगे ये हुदूद हरम है, फिर उसके बाद मेरे आका का जिक्र करेंगे, ये उसमें होगी? फरमाया ना ना, उससे भी पहले होगी। मैंने कहा या अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम सरंदीप में उतरेंगे, जद्दा पहुंचेंगे, अम्मा भी आएंगी, मैदान इरफात में इनकी आपस में मुलाकात होगी, फिर उसके बाद ये आसमान की तरफ देखेंगे, एक तरफ तेरा नाम नामी इसमें ग्रामी ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा नजर आएगा, दूसरी तरफ नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा नजर आएगा। उस वक्त होगी। अल्लाह कहते हैं ना ना, इससे भी। मैंने कहा या अल्लाह उससे पहले करने वाला कौन है? इंसानियत नहीं है, आदम नहीं है, आदम जन्नत में है, दुनिया में इंसान नहीं है, वजूद नहीं है, शम्सो कमर नहीं है, बहरोबर नहीं है, खुश्को तर नहीं है, शबनम का बहाव नहीं है, नदियों का तराव नहीं है, जमीन जमीन नहीं है, सितारे सितारे नहीं है, कहकशाएं नहीं है, आसमान आसमान नहीं है, सूरज सूरज नहीं है, कमर कमर नहीं है, चांद चांद नहीं है, जमीन जमीन नहीं है, पानी पानी नहीं है। या अल्लाह जब कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, तो तारीफ करने वाला कौन है? फरमाया तारीफ करने वाला मैं खुदा हूं और तारीफ सुनने वाली मेरे मुस्तफा की रूह है। आएंगे बाद में तारीफ जी। आपकी दुआओं से मैं वो तालिब इल्म हूँ जो दलील रखता हूँ और दलील के बगैर बात भी। हाँ, अगर आप कहेंगे जनाब ये तो अजीब सा बात है, अजीब सी बात है, हमने तो ऐसी बात कभी सुनी ही तो ये उलमा इकराम में कभी मौलाना नासिर साहब से कहिएगा, ये आपको बतलाएंगे व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ये क्या है? तो मौलाना नासिर आपको बताएंगे कि जब कायनात में कोई भी चीज़ पैदा नहीं हुई थी तो तारीफ़ मुस्तफ़ा की थी और करने वाली ज़ात मेरे खुदा की थी। अल्लाह बताना चाहता है सारी कायनात पैदा पहले होगी, उसकी तारीफ बाद में होगी, मगर मेरा मुस्तफ़ा आएगा बाद में, तारीफ। ये फर्क है। इस फर्क के साथ हमें अपने नबी को समझना है। अच्छा, बहुत सारे लोग बाद में ऐसे भी थे जो आए तो आकर हुजूर के सामने खड़े हुए और खड़े होकर कहते हैं, आपको बात समझ आ रही? कहते हैं जी हम तो आपको जानते नहीं है, यहूदी थे ना, तौरात पड़ी हुई थी, ज़बूर पड़ी हुई थी, हम तो आपको जानते नहीं हैं। तो हुजूर ने कहा तौरात में तो सारी खबरें मेरी दी गई हैं। नहीं समझे बात? ज़बूर में तो सारी बात मेरी की गई है। तो हज़रत जिब्राइल आ गए, फरमाया जिब्राइल क्या ये मुझे नहीं जानते? हज़रत जिब्राइल कौन है? फरिश्ते हैं ना। आप थक तो नहीं गए? अभी तो हम स्टार्ट हुए हैं। कहा जिब्राइल क्या ये लोग मुझे नहीं जानते? कहा नहीं नहीं आका ये आपको जानते हैं। कहा कैसे जानते हैं? कहा ये कुरान पढ़ के बताया, व अक़समू बिल्लाह जहदा ईमानिहिम लइन जाअहुम नज़ीरुन लयकूनुन्ना अहदा मिन इहदल उमम। आज मैं आया हूँ तकरीर करने के लिए, आपको मौलाना नासिर साहब ने जमा किया है, मस्जिद की इंतज़ाम किया, एहतिमाम किया है, स्पीकर लगाया है, मजलिस लगाई है, लोग जमा हुए हैं, तिलावत हुई है, मुझसे पहले भी तकरीर हुई है, नात हुई है, इसके बाद भी गुफ्तगू होगी, फिर दुआ होगी। हम ये समझते हैं कि ये हुजूर के आने के
बाद है। लेकिन कुरान की ये आयत क्या कहती है? नहीं नहीं या रसूलल्लाह, ऐसा नहीं है, ये आपके आने से पहले भी था। कहा जिब्राइल कैसे था? कहा वअक़समू बिल्लाह जहदा ईमानिहिम लइन जाअहुम नज़ीरुन लयकूनुन्ना अहदा मिन इहदल उमम। मेरे रसूल, मेरे आका, ये लोग आपके आने से पहले लोगों को जमा करते थे, और जमा करके, अभी मैं हुजूर की सीरत बयान कर रहा हूँ ना, तो आपको यकीन आ रहा है मैंने कोई कसम तो नहीं उठाई। बोलिए भाई, कोई कसम तो नहीं उठाई। लेकिन ये यहूदी कसमें उठा के कहते हैं वअक़समू बिल्लाह, हमें कसम है अपने रब की, अल्लाह की कसम, कि वो आने वाला नज़ीर नबी, वो आने वाला बशीर नबी, बशारत देने वाला, जहन्नम से डराने वाला, जब आएगा, पैदा होगा, सबसे पहले उसका कलमा पढ़ने वाले हम होंगे। मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या माजरा है? आका दुनिया में आए नहीं है, अभी तो आपके वालिद भी पैदा नहीं हुए, अभी तो आपकी माँ आमना भी पैदा नहीं हुई, ये क्या माजरा है? कहा वो आएंगे बाद में, तारीफ पहले हो। कितना पहले होगी? ये वो अजीम नबी हैं कि भी दुनिया में आए नहीं हैं। यहूद व नसारा ने आपका इंतज़ार किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान बिन साबित ने 60 साल की उम्र में ईमान कबूल किया। हज़रत हस्सान बिन साबित से पूछा, हस्सान क्या आप मुझे जानते हैं? फरमाया जी या रसूलल्लाह। मुस्करा के कहा या रसूलल्लाह, मैं 6 साल की उम्र से जानता हूँ। नहीं समझे? थोड़ा सा इसको हाज़िर रखें। किसको? ताकि बात का तकरार ना करना पड़े। मैं ज़्यादा बात आपसे करना चाहता हूँ ताकि पहली बात दोहरानी ना पड़े। या रसूलल्लाह, मैं 6 साल की उम्र से आपको पता ये चला कि जिस वक़्त हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत हस्सान बिन साबित की उम्र 6 साल थी। कहा अच्छा, आप मुझे उस वक़्त से जानते हैं? कैसे जानते हैं? कहा या रसूलल्लाह, मैं 6 साल का था, मैं समझता था, मेरी ज़ुबान काम करती थी, मेरा दिमाग काम करता था। जिस वक़्त आप दुनिया में आए, आपके आने से पहले मदीना में रोज़ाना यहूदी जमा हुआ करते थे। कहा जमा होकर क्या किया करते थे? कहा देखो ये सितारा दिन ब दिन चमकता चला जा रहा है। आसमान में एक सितारा था जिसकी खबर तौरात, ज़बूर, इंजील में दी गई। उस सितारे का नाम अहमद सितारा था। उसमें तौरात में कहा गया कि जब इस सितारे का फैलाव बढ़ता चला जाए, ये बड़ा होता चला जाए, तो तुम समझ लेना कि हुजूर के आने के दिन करीब हैं, हुजूर मक्कतुल मुकरमा में आने वाले हैं। कहा जब इसके पीछे एक दुम पैदा हो जाए, ये चलना शुरू हो जाए, तो तुम समझ लेना इस कायनात का आखिरी मेहमान दुनिया में आ चुका है। हज़रत हस्सान बिन साबित कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं उन लोगों के पास जमा था, मैंने देखा वो आपके वहाँ खड़े हुए, और जब उस सितारे ने चलना शुरू किया तो तमाम यहूदियों ने कहा इस कायनात में वो आखिरी नबी आज पैदा हो चुका है। हर यहूदी का मुंह उतर चुका था। कहने लगे मैं छोटा बच्चा था, लेकिन मैंने फिर भी सवाल किया, अगर वो आखिरी नबी आ चुका है तो भाई इतनी परेशानी की क्या बात है, इतनी टेंशन की क्या बात है? तो एक यहूदी कहने लगा मुझे झिड़क के, जिस तरह बच्चे को कोई सवाल करे ना तो बच्चे को गुस्सा कर देते हैं, झिड़क के कहने लगा पीछे हट जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि आज बनी इसराइल का दौर ख़त्म हो चुका है और बनी इस्माइल का दौर शुरू हो चुका है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के बहुत सारे हालात व वाक़यात हैं। अगर मैं उस तरफ जाऊँगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हुजूर के मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हुजूर आए बाद में तारीफ़, आए बाद में तारीफ़ कैसे? आपकी वालदा माजदा हज़रत अम्मा आमना फरमाती हैं, कहती हैं मक्कतुल मुकरमा के अंदर एक कुआँ है। कायनात में मक्कतुल मुकरमा में जब पता चला ना कि हुजूर के आने का ज़माना है, तो यहूदियों ने मक्का और मदीना में डेरे डाल दिए कि वो मोहम्मद नामी, वो अहमद नामी नबी यहाँ कब आएगा। जब हुजूर के आने का वक़्त हुआ तो यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम, जिसे दुनिया एस के नाम से जानती है, जिसने आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कहा कि इस बच्चे की हिफाजत करना, सबसे ज़्यादा हसद इससे किया जाएगा, सबसे ज़्यादा दुश्मनी इस मोहम्मद से की जाएगी। ये यहूदी सारे के सारे वहाँ इर्द गिर्द जमा हो गए, और इनको पता था कि हुजूर की अम्मा का नाम क्या होगा। मोहब्बत से कहते भाई हुजूर की अम्मा हमारी कुछ लगती है नहीं लगती? लगती है ना? हाँ तो मोहब्बत से बोलें क्या नाम था? उलमा ने लिखा है, मौलाना बदर आलम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं
कहते हैं मक्कातुल मुकर्रमा में लोगों को पता था कि वो नबी आने वाला है, अभी आया नहीं है, अभी शादी नहीं हुई आपके वालिद की, लेकिन पहले लोगों ने 1000 बच्चियां पैदा हुई, 1000 बच्ची का नाम आमना रखा कि शायद वो आने वाला मेहमान हमारे घर में आ जाए। जोर से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हम कैसे नबी के ग़ुलाम हैं। अच्छा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आने का वक़्त करीब आया तो आपकी शादी हज़रत अब्दुल्ला से हुई। हज़रत आमना की शादी किससे हुई? हुजूर के वालिद का क्या नाम है? अब्दुल्ला। अम्मा जान का क्या नाम है? आमना। जब शादी हुई तो हज़रत अब्दुल्ला जो आपके वालिद थे, उनके हदीस में आता है पेशानी के अंदर हर वक्त एक नूर चमका करता था। नूर, इसका हदीस में जिक्र है, उलमा से आप पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। वो नूर चमकता रहता था। अब हज़रत अब्दुल्ला के साथ भी बड़ा हसद बोगज़ होता था कि बड़े खूबसूरत हैं। भाई हुजूर के वालिद हैं तो कितने खूबसूरत होंगे हैं? किसके वालिद हैं? हुजूर के। अच्छा, जैसे ही शादी हुई तो वो नूर मुंतकिल हो गया, वो नूर हज़रत आमना की तरफ चला गया। हज़रत आमना अपना अजीब वाक़या सुनाती हैं, कहती हैं मक्कातुल मुकर्रमा में एक कुआं है पानी का, उस कुएँ पर मैं पानी भरने जाती हूँ। अब हुजूर की वालदाएँ तो खूबसूरत भी बड़ी हैं, हसीन व जमील भी हैं, जवान भी हैं। बकिया औरतें वैसे ही बड़ा हसद करती हैं। औरतों में तो वैसे ही बड़ा हसद होता है ना, आपके यहाँ भी होता है? हमारे पंजाब में तो बहुत होता है, पता नहीं आपके यहाँ नहीं होता? होता है, ठीक ठाक होता है। बल्कि अक्सर लड़ाइयाँ ही औरतों की वजह से होती हैं जी। ये जंगें शंगें औरतों की वजह से होती हैं। दुनिया, पूरी दुनिया में आहो, पंजाबी में कहते हैं आहो, समझ गए ना? तो कहने लगी मैं जब उस कुएं पर जाती हूँ तो कुएं पर जाने के बाद कुएं का पानी गर्मी की वजह से गहरा हो गया। औरतों के पास रस्सी है, मैं एक से कहती हूँ अपनी रस्सी दे दो, दूसरी से कहती हूँ मुझे कोई रस्सी नहीं देता। मुझे अपने सर का दुपट्टा अपने ढोल के साथ बांधना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा सा पानी निकलता है। मैं किस जुमले के साथ, किस दर्द के साथ ये अल्फाज आपको समझाऊं कि इस नबी की क्या बरकत है, और कलमा पढ़ने के बावजूद वो बरकत आप और मैं क्यों नहीं ले सके। कहने लगी वक़्त गुजरता गया, ये बच्चा मेरे पेट में आया, मोहम्मद मेरे बतन में आया। मैं क्या देखती हूँ, मैं आमना उसी कुएं पर जाती हूँ, औरतें उसी तरह मुझसे हसद करती हैं, मुझे रस्सी नहीं देती, मैं अपना दुपट्टा बांधती हूँ। लेकिन आज जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पेट में कुछ आ चुका है, एक मेरे पेट में मोहम्मद नामी एक अजीम इंसान है, तो कहने लगे मैं जब रास्ते पे चलती हूँ बादल साया करता है, कहते हैं मैं रास्ते पे चलती हूँ, पत्थर लुढ़क के मुझे सलामियाँ देते हैं, दरख्त झुक के मुझे सलामी देते हैं। मैं घर जाती हूँ अंधेरा होता है, बगैर किसी बल्ब के, बगैर किसी लाइट के रोशनी हो जाती है। अम्मा आमना कहती है मैं अपने घर जाती हूँ तो घर से अजीबो गरीब किस्म की खुशबू आती है। कहने लगी मैं उसी कुएं पर जाती हूँ, रस्सी कोई नहीं देता, बाकी औरतें पानी निकालती हैं अपने ढोल बाल्टी के साथ रस्सी बांध के, मगर इस बच्चे की दुनिया में अभी आया नहीं, मोहम्मद दुनिया में अभी आया नहीं। इतनी बरकतें हैं कि जब मैं उस कुएं के धाने में जाती हूँ, औरतें रस्सी के साथ अपना बर्तन खींच के पानी निकालती हैं, मैं ढोल आगे करती हूँ, पानी खुद पहुँच मेरे ढोल में आ जाता। आए बाद में तारीफ, आए बाद में तारीफ। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, दादा ने पूछा थक तो नहीं गए? अच्छा, थोड़ा सा आप परेशान बैठे ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि शायद आपको थक गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा बेटा तू मेरी बहू है, मेरा बेटा फौत हो चुका है, अभी तू इद्दत में है और तुमने खुशबू निकालनी शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। कहा अब्बा जान आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैंने खुशबू लगाई है? कहा तुमसे इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? तुमसे इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? कहा बाबा जान क्या पूछते हैं, जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है मैं सांस लेती हूँ, हर सांस के साथ खुशबू आती है।
ये मैंने खुशबू कोई नहीं लगाई, ये इस बच्चे की बरकत है। और मैं इसलिए कहा करता हूँ, आपने लोगों को सुना होगा, लोग हम पे तंज करते हैं, जनाब ये हुजूर को मानते नहीं। भाई हम हुजूर को मानते हैं, लेकिन हम हुजूर को ऐसा मानते हैं, हुजूर की विलादत मानते हैं, ऐसे मानते हैं जैसे सहाबा ने मानी है। सहाबा ने कैसे मानी थी? दुनिया में लोग पैदा होते हैं, बड़े लोग दुनिया में आते हैं, कायनात में कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन जब वो पैदा होता है पाक होता है नापाक होता है? जोर से, वो जोर से भाई, आपको शक है? ये जितने बच्चे अस्पतालों में घरों में पैदा होते हैं पाक हैं? पूरी दुनिया में अल्लाह का कायदा कुलिया है, कायनात में कोई बच्चा पैदा होगा नापाक पैदा होगा। मेरे आका मुस्तफ़ा आए पाक पैदा हुए। दुनिया के अंदर इंसान पैदा होते हैं और पैदाइश से पहले जब वो माँ के पेट में होता है तो माँ को एक अजीब व गरीब किस्म की थकावट तकलीफ़ महसूस होती है। हज़रत अम्मा आमना फरमाती हैं, जब तक ये बच्चा मोहम्मद मेरे पेट में रहा मुझे किसी किस्म की कोई थकावट कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। हज़रत अम्मा आमना कहती हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, दुरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। हज़रत अम्मा आमना फरमाती हैं, मैंने अजीब मंज़र देखा। दुनिया में बच्चा पैदा होता है, उसके नाखून बड़े होते हैं, बाल गंदे होते हैं। यहाँ डॉक्टर हज़रात भी बैठे होंगे, हमारे एक दो डॉक्टर हज़रात मैंने देखे हैं। आँखों में गंदगी होती है कि नहीं होती? तवज्जो, इधर देखें मेरी तरफ, मैं आपको आपके नबी की शान बता रहा हूँ। हयाताबाद वालों मेरे जुमला याद रखना, दुनिया सारी ऐसी होती है, पैदा होती है नापाक होती है, खतने कराने पड़ते हैं, सर गंदा होता है, आँखों में गंदगी होती है, नाखून बड़े होते हैं। लेकिन जिस नबी के तू और में ग़ुलाम है ना, जिस नबी का तू और में कलमा पढ़ते हैं ना, वो नबी दुनिया में आए तो कैसे आए? वो पैदा हुए तो पाक पैदा हुए। वो नबी दुनिया में आए, नाखून कटे हुए हैं, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, और कंगा सर के बालों में कंगा किया हुआ है, और पाक पैदा हुए। साथ साथ आपको किसी को खतना नहीं कराना पड़ा, आप मखतून पैदा हुए। आज पूरी दुनिया में कोई इंसान अपना आदम अलैहिस्सलाम तक नस्ब बयान नहीं कर सकता। कर सकता है जी? क्यों? कि पीछे जाके नस्ल का पता ही नहीं कि नस्ल गायब हो जाएगी। हम तो 4-5 पुश्तों में नहीं याद कर सकते ना। वैसे 4 पुश्तें वाजिब हैं, क्यों मौलाना साहब? 4 पुश्तें वाजिब हैं। अपना नाम, वालिद का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, ये 4 पुश्तें वाजिब हैं। लेकिन अल्लाह ताला कितना करीम है कि जिस ख़ानदान में, जिस नस्ब में अपने नबी को भेजना था, वहाँ से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक कहीं भी ज़िना नहीं है, सब जगह निकाह है। हमारे नबी की क्या शान है कि हर जगह क्या मौजूद है। और आज भी हुजूर का शजरा, आज भी हुजूर का नाम नस्ब उसी तरह महफूज है। इस कायनात में सबसे पहले इंसान कौन पैदा हुए? जोर से। आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है शीश, शीश के बेटे का नाम है अनूश, अनूश के बेटे का नाम है किनान, किनान के बेटे का नाम है मलहल ईल, मलहल ईल के बेटे का नाम है यारूह, यारूह के बेटे का नाम है इदरीस, इदरीस के बेटे का नाम है मतुशाले, मतुशाले के बेटे का नाम है लामिक, लामिक के बेटे का नाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है साम, साम के बेटे का नाम है अरफाशाद, अरफाशाद के बेटे का नाम है आबिर, आबिर के बेटे का नाम है फ़ाइश, फ़ाइश के बेटे का नाम है सरूश, सरूश के बेटे का नाम है नाहूर, नाहूर के बेटे का नाम है आज़र, आज़र के बेटे का नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है किदार, किदार के बेटे का नाम है ईराम, ईराम के बेटे का नाम है आउस, आउस के बेटे का नाम है मुज़ई, मुज़ई के बेटे का नाम है समी, समी के बेटे का नाम है ज़ारे, ज़ारे के बेटे का नाम है नाहिफ, नाहिफ के बेटे का नाम है मुक्सिर, मुक्सिर के बेटे का नाम है ईसर, ईसर के बेटे का नाम है इहाम, इहाम के बेटे का नाम है अकनाद, अकनाद के बेटे का नाम है ईसर, ईसर के बेटे का नाम है जीशान,
जीशान के बेटे का नाम है एवी, एवी के बेटे का नाम है इरहवा, इरहवा के बेटे का नाम है यलहन, यलहन के बेटे का नाम है यखजन, यखजन के बेटे का नाम है यसरबी, यसरबी के बेटे का नाम है संबर, संबर के बेटे का नाम है खंदान, खंदान के बेटे का नाम है अद्दुआ, अद्दुआ के बेटे का नाम है उबई, उबई के बेटे का नाम है आबकर, आबकर के बेटे का नाम है ऐफी, ऐफी के बेटे का नाम है माही, माही के बेटे का नाम है नाहिश, नाहिश के बेटे का नाम है जाहिम, जाहिम के बेटे का नाम है ताबे, ताबे के बेटे का नाम है यदलाफ, यदलाफ के बेटे का नाम है बुलदास, बुलदास के बेटे का नाम है खुजा, खुजा के बेटे का नाम है नाशिद, नाशिद के बेटे का नाम है अव्वाम, अव्वाम के बेटे का नाम है उबई, उबई के बेटे का नाम है कम्बाल, कम्बाल के बेटे का नाम है बऊस, बऊस के बेटे का नाम है आउस, आउस के बेटे का नाम है सलामान, सलामान के बेटे का नाम है खुमैसा, खुमैसा के बेटे का नाम है आद, आद के बेटे का नाम है अदनान, अदनान के बेटे का नाम है माद, माद के बेटे का नाम है नज़ार, नज़ार के बेटे का नाम है मदर, मदर के बेटे का नाम है इलियास, इलियास के बेटे का नाम है मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे का नाम है खुजैमा, खुजैमा के बेटे का नाम है कुनाना, कुनाना के बेटे का नाम है फहर, फहर के बेटे का नाम है मालिक, मालिक के बेटे का नाम है गालिब, गालिब के बेटे का नाम है लुवई, लुवई के बेटे का नाम है काब, काब के बेटे का नाम है मुर्रा, मुर्रा के बेटे का नाम है कुलाब, कुलाब के बेटे का नाम है कुसई, कुसई के बेटे का नाम है अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे का नाम है हाशिम, हाशिम के बेटे का नाम है अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम है जनाब अब्दुल्ला, और जनाब अब्दुल्ला के बेटे का नाम है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहीं एक जगह भी जना का कोई शायबा अल्लाह ने बर्दाश्त ही ये हमारे नबी, और हमारे नबी जिस रात आए, अल्लाह अकबर। आपको मैं एक अजीब बात बताऊं, हुजूर दुनिया में जब आए ना तो अल्लाह ने मक्का में पेरा लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? क्या लगाया हुआ है? किस चीज़ का? आज मक्का की हुदूद में कोई शैतान नहीं आएगा, जो हुजूर के करीब जाएगा वो भी शैतान से बचेगा नहीं बचेगा? फरमाया आज यहाँ कोई जिन नहीं आएगा। बहुत सारी तफसीलात हैं, मैं एक दो बातें करके बात आगे कर रहा हूँ। अल्लाह ने पेरे लगा दिए, हुजूर दुनिया में आ गए। जब हुजूर दुनिया में आए तो आपके आने की बरक़ात, हज़रत आमना कहती हैं हुजूर की पेशानी से एक नूर निकला, ये हदीस की किताब में मौजूद है, जिससे मैंने शाम के महल्लात देखे। ऐसा नूर अल्लाह ताला ने हुजूर की पेशानी से निकाला, हुजूर की पैदाइश की बरकत से नौशेरवान उसके महल्लात में शगाफ पड़ गए, और जितने बुत मक्का के अंदर खड़े किए हुए थे वो सारे ऊंधे मुंह गिर गए। सुभान अल्लाह नहीं कह रहा हूँ। हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत आमना कहती हैं अल्लाह ने ऐसी रोशनी जारी की कि शाम के पहाड़ों में चलते हुए ऊँटों की गर्दनें मुझे नज़र आईं। अच्छा बच्चा पैदा हो ना, यतीम हो ना, तो माँ को बड़ा दुख होता है कि काश आज इसका बाप होता, आज इसका वालिद होता। अच्छा सारे लोगों को पता चल गया भाई आज आमना के घर बैठा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हुआ है, और हज़रत अब्दुल्ला के घर में आज बेटा पैदा हुआ है, तो सारे लोग देखने के लिए आए। औरतों की आदत होती है, आके क्या कहती हैं, औरतें आती हैं कहती हैं जनाब बच्चा बड़ा अच्छा है, नाक ठीक नहीं है, बच्चा बड़ा अच्छा है, आंखें सही, बच्चा बड़ा अच्छा है, पैर ऐसे हैं, बच्चा बड़ा अच्छा है, सर ऐसा है, बच्चा बड़ा अच्छा है, लेकिन फलां ऐसा है, कोई ना कोई ऐब ज़रूर निकालती हैं। मगर मैं कुर्बान जाऊँ नालेने मुस्तफ़ा पे, मैं कुर्बान जाऊँ हुजूर के कदमों में आने वाली जो जूतियाँ हैं, नालेन हैं, उनसे लगने वाली मिट्टी पे हुजूर आए तो जिसने भी आके देखा, आमना ने देखा, कहा मैंने ऐसा बच्चा, आप भी कह दें मैंने ऐसा बच्चा, औरतें आई उन्होंने कहा मैंने भी ऐसा बच्चा, दादा अब्दुल मुत्तलिब आए उन्होंने कहा जनाब मैंने भी ऐसा बच्चा नहीं देखा, हलीमा आई उन्होंने कहा मैंने भी ऐसा बच्चा नहीं देखा। अब ये सारे मक्का वाले एक जुमला कह रहे हैं, समझिएगा जुमला, जुमला क्या कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा, शायद कहीं हो, मैंने नहीं देखा ना, शायद कहीं अल्लाह ताला ने गलत फहमी दूर की। फरमाया जिब्राइल ये लोग गलत जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं,
तूने तो सबको देखा है, आदम को देखा है, इदरीस को देखा है, नूह को देखा है, यूशा को देखा है, दानियाल को देखा है, यूसुफ के जलवे देखे, ईसा का जमाल देखा है, हजरत मूसा का जमाल देखा है, नबी देखे, पैगंबर देखे, रसूल देखे, हसीन देखे, हुस्न देखा, इंसानियत देखी, उरूज देखा, आसमान देखे, जमीन देखी, सारी कायनात का तूने चप्पा 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 देखा। जिब्राइल तू जाके बता, क्या तूने भी ऐसा बच्चा देखा? हजरत जिब्राइल आए, देखने के बाद मैदान इरफात में गए। कहाँ गए? अल्लाह आप सबको ले जाए, अल्लाह आप सबको हज पे ले जाए, अल्लाह आप सबको हुजूर के रोज़े पे ले जाए, सबको मस्जिद नबवी की नमाजें नसीब फरमाए। आप जब वहाँ जाएं तो मेरी ये जुमला याद रखिएगा, मैदान इरफात में जाके हज़रत जिब्राइल ने सारे पर बिछा लिए। कहा जिब्राइल क्या कहना चाहते हो? तो जिब्राइल के अल्फाज को एक शायर ने फ़ारसी के शेर में कहा, अल्लाह मैंने सारी कायनात देखी, हुस्न जमाल के जलवे देखे, अंबिया को देखा, नबियों को देखा, रसूलों को देखा, पैगंबरों को देखा। अल्लाह जी मैंने सारी कायनात देखी, लेकिन ऐसा बच्चा मैंने भी अफा कहा गर्दीदाम महरे ताबा वर्जीदाम बस यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीज़ें दी गरी। अल्लाह मैंने सारी कायनात देखी, लेकिन ऐसा बच्चा मैंने भी। अल्लाह ने कहा जिब्राइल को देखता कैसे? मैंने पैदा ही नहीं किया। वो एक सांचा था जिससे हमने अपना मुस्तफ़ा बनाया है, वो बनाने के बाद हमने वो सांचा तोड़ दिया। मुस्तफ़ा जैसा इस कायनात में कोई आ सकता ही नहीं है। दाई हलीमा, उस ज़माने में एक रिवाज था, हर इलाके में अपने एक रिवाज होते हैं ना। आपके पश्तूनों में अपने कुछ रिवायात होते हैं, कानून होते हैं। हमारे पंजाब में आप आएँ तो अपने कुछ रिवायात होती हैं। तो अरब में ये रिवाज था, और हुजूर के मुतल्लिक़ ये बात मशहूर भी थी कि आपने इनको देहात में भेजना है नुशू नुमा के लिए। बहुत सारी दाइयाँ आई यहाँ, ख़तीब गलत जुमला इस्तेमाल कर जाते हैं, मैं कुरेक्शन करना चाहता हूँ। कहते हैं जी दाइयाँ आई, उन्होंने हुजूर को लिया नहीं। देखो हुजूर के बारे में जब भी गुफ्तगू हो तो मोहतात हो गए। कैसे कैसे? वरना आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का हशर देख लिया। मोहतात हो के कैसे? बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी गलती पर भी उन्होंने बख्शा नहीं किया। मोहतात हो के, मोहतात अल्फाज का चुनाव करके ख़तीब कहते हैं ये दाइयाँ आई, इन्होंने यतीम समझ के छोड़ दिया, लिया नहीं। मैं कहता हूँ ख़तीब साहब, मौलाना साहब, ना ये जुमला मत इस्तेमाल करो। ये दाइयाँ आई, इनको अल्लाह ने दिया नहीं, इनको अल्लाह ने दिया नहीं। वो एक कमज़ोर ऊँटनी वाली औरत, जिसके पास ऊँटनी बड़ी कमज़ोर है, औरतों ने ताने देने शुरू कर दिए, तू रुक यहीं पे, वक्त ज़ाया कर रही है, ऊँटनी कमज़ोर है, सवारी कमज़ोर है, हमारे बच्चे भी हैं, घर भी है, हमने वापस भी आना है। अच्छा मुझे ले चलो साथ। कहा नहीं, काफ़िले से पीछे रह गई, सवारी कमज़ोर थी, गरीब थी, थक तो नहीं गए आप? कमज़ोर सवारी के साथ चलते चलते जब ये मक्का पहुंची कबीला बनु साद से, तो वो सारी औरतें, इधर देखिए, तवज्जो इधर, वो औरतें सारी बच्चे लेके वापस जा चुकी हैं। दाई हलीमा सबसे बाद में पहुंची। कब पहुंची? कब पहुंची? बाद में पहुंची। एक दरवाज़ा खटखटाया, दूसरा, तीसरा, मंदक्कल बाप, कौन है? कहा जी हलीमा हूँ। कहाँ से? कबीला साद से। क्यों आई हो? कहा जी बच्चे के लिए आई हूँ। तो अंदर से रोती माँ ने नम आंखों के साथ क्या कहा? तवज्जो, नम आंखों के साथ कहा बच्चा है लेकिन यतीम है, बच्चा है यतीम है। दिल में ख्याल आया कि चलो देख लेते हैं, बच्चे तो सारे चले गए, औरतें बच्चों को ले गईं। अंदर जाके जब दाई हलीमा अंदर गई ना, ये देखें, अंदर आई, मौलाना ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल मंजर कशी की है। कहते जब अंदर गए तो पूछा आमना बच्चा है किधर? कहा सोया हुआ है। अब हुजूर के पास जो आई तो हुजूर की एक नन्ही सी उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है। सुभान अल्लाह नहीं कहना, नन्ही सी उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है, और कहने लगी जैसे ही मैंने हुजूर की आंखें बंद है,
जैसे ही मैंने आका के सीने पे हाथ रखा तो आंखें खोल के मुस्कुराने लगे। मेरा विजदान कहता है, ख़ानदान सादात मौजूद है, शाह जी मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी में एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये मुस्कुराए क्यों? हर कोई अपनों को पहचान लेता है, अपनों को पहचान लेता है। उन्हें पता चल गया मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ आ गई है। अच्छा, कहा बच्चा दिखाओ तो सही। अब साथ ही जैसे बच्चा उठाया तो दाई हलीमा कहने लगी, मौलाना बदर आलम मीठी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, जैसे बच्चा उठाया तो दिल में ख्याल आया, बच्चा तो मिल गया, बच्चा भी बड़ा खूबसूरत है, मगर इसके खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा? इधर ये बच्चा यतीम है, यहाँ से मिलना कुछ नहीं है, और उधर हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। कहने लगी ये मुस्तफ़ा इतनी बरकतों वाला है। जैसे ही मैंने नन्हे मुन्ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को उठाया, अपने सीने से लगाया, मैं बूढ़ी हलीमा, मेरे वजूद में दूध आ गया। मुख्तसर कर रहा हूँ बात। बाहर लेके चलने लगी। बाहर कौन बैठा है? शोहर सवारी पे बैठे हैं, इंतज़ार में है। आवाज़ दी हलीमा बच्चा मिला नहीं? कहा बच्चा नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। बच्चे को लेके बाहर आई, अपनी गोद में लिया हुआ है, पीछे बैठने लगी, साथ साथ अकीदा ठीक करते जाए। पीछे बैठने लगी तो सवारी उठती नहीं है। सवारी बात समझ आ रही है? भाई सवारी को अल्लाह ने अकल दे दी, अल्लाह ने सवारी को समझ अता कर दी कि ये वो है जहाँ ये होगा वहाँ मुसल्ले पे आदम भी नहीं, समझे आप बात? जहाँ ये होंगे वहाँ मुसल्ले पे इब्राहीम भी, जहाँ ये होंगे वहाँ मुसल्ले पे कोई नहीं आएगा। ये पीछे बैठने के लिए नहीं, आगे आने के लिए आए हैं। ये मुक्तदी बनने के लिए नहीं, इमामत के लिए आए हैं। अल्लाह ने दिल में बात डाली, शोहर की गोद में रखा, सवारी खड़ी हो गई। जैसे खड़ी हुई, वो जो कमज़ोर थी, वो जो मरियल थी, वो जो चल नहीं सकती थी, वो अब अल्लाह ने ऐसी चलने लगी। हुजूर की बरकत से ऐसी ताकत दी कि अल्लाह ने उसको अच्छे एरोप्लेन के पर लगा दिए। ये मेरे अल्फाज हैं, किताब में नहीं है। अल्लाह ने उसे पर लगा दिए, ज़मीन उसके कदमों के नीचे सिमटने लगी है। अब वो दौड़ने लगी है। वो औरतें जो वापस बनु साद कबीला के पास पहुंचने वाली थीं, उनके पास फौरी पहुंच गईं। पीछे से कहा देखो तो सही, ये दौड़ता हुआ, ये मट्टी उड़ाता हुआ, ये कौन आ रहा है, किसकी सवारी है? जब करीब आई, कहा ये तो दाई हलीमा है। कहा हलीमा रुकती क्यों नहीं हो, सवारी बदल गई है। फरमाया नहीं नहीं, सवारी नहीं, आज सवार बदल गया है। घर गई, आगे बेटी शीमा और अनीसा दोनों खड़ी हैं। कहती अम्मा जान आज तो हैरान कुन माजरा है हमारे घर में। कहा क्या माजरा है? अब अम्मा अपनी बात सुनाने वाली है कि मैं ऐसा बच्चा लेकर आई हूं, लेकिन बेटी तेज हो गई। बेटी कहती है अम्मा आप क्या बात सुनाएंगी? आज तो अजीब माजरा है कि वो बकरियां जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, उनके थन भी दूध से भरे हुए। मैं कहता हूँ यार अल्लाह हमें इतनी अकल दे दे जितनी उन बकरियों को दी। अल्लाह हमें इतनी ही समझ दे दे जितनी उस ऊँटनी को दी, जितनी उन जानवरों को दी। इतनी ही अकल अल्लाह हमें दे दे। जानवरों को अकल आ गई, हमें नहीं आई। अगली बात, थोड़ा अरसा गुजरा, थोड़े अरसे बाद दाई हलीमा की जो बेटी है ना शीमा, अच्छा ये भी अजीब बात है, उलमा ने लिखा है हुजूर ने चलना कितने माह की उम्र में शुरू किया? 2 माह की उम्र में। हुजूर ने बातें कब शुरू की? 8 माह की उम्र में। दाई हलीमा से पूछा ये तो छोटा बच्चा ये चलता है? फरमाया हाँ, इस बच्चे के सारे काम निराले हैं, दुनिया में ये वो काम करता है जो किसी और के नहीं है। कहा ये बच्चा तो बातें भी कर रहा है, किसी ने बातें करते हुए देखा? कहा ये 8 माह तक तो तोतली बातें किया करता था, मगर 9 माह में ये फसीहुल लिसान गुफ्तगू करता है। बहनों के साथ दिल लगी हो गई। बहन कहने लगी अम्मा इजाज़त है तो अपने भाई को साथ ले जाऊं? कहाँ? बकरियां चराने के लिए। कहा ना ना ना, ये बच्चा बड़ा कीमती है, ये बच्चा कहीं ज़ाया ना हो जाए। खैर ले गई।
एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, महल्ले की बकिया औरतें पास आ गईं। कहने लगी, हलीमा ये बताओ कौन सी चरागाह तलाश की है? कहा क्यों? कहा तुम्हारी बकरियों के पेट शाम को भरे हुए होते हैं और हमारी बकरियों को खाने को कुछ नहीं मिलता। तो बड़े नाज से हजरत हलीमा ने कहा, दाई हलीमा ने कहा, बकरियां मैं नहीं, शीमा लेके जाती है, शीमा से पूछो। शीमा से पूछा तो बड़े नाज और नखरे से कहने लगी, सच पूछती हो? कहा हाँ हाँ सच पूछती हैं। कहा बकरियां मैं नहीं, बकरियां मैं लेके जाती हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन से पूछो। कहा नहीं नहीं तुम बताओ। अनीसा ने कहा तुम बताओ। तो हजरत शीमा कहने लगी, रब की कसम है, जब से कोई चरागाह तलाश नहीं की, कोई पहाड़ तलाश नहीं किया, जब से मेरा भाई मुस्तफ़ा मेरे साथ जाता है, वापस शाम को बकरियां आती हैं, सारा दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा देखती हैं, पेट भरे हुए होते हैं। मुझे ये बताइए, बहुत सारी बातें मैं छोड़ गया हूँ, मुझे ये बताइए, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता किया, ऐसे नबी की मौजूदगी में इंसान को अपनी मंशा और मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? ज़ोर से ज़ोर से ज़ोर से। कुरान करीम में एक जुमला है, अभी यहाँ मौलाना साहब पश्तो में तकरीर कर रहे थे, वैसे तो मुझे पश्तो नहीं आती, लेकिन एक जुमला इन्होंने इस्तेमाल किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आखिरी जुमला क्या है? सल्लिमू अलैहि व सल्लिमू। ये तस्लीमा क्या है? ये तस्लीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। दीन में आना है तो पूरे पूरे, कैसे? जोर से दीन में आना है तो। ये जुमला कोई मौलवी मुफ्ती अबू मोहम्मद खड़े होकर हयाताबाद की इस मस्जिद में सिर्फ आपके सामने नहीं कह रहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के सबसे बड़े आलम थे, हुजूर से बहस मुबाहिसा करने आए। जब आमने सामने आए, जहाँ आज ये मस्जिद गमामा है, इस मकाम पर खड़े हुए यहूदी उनको लेकर आए कि जी यहाँ एक बंदा है, वो अपने आप को नबी कहता है, वो अपने आप को रसूल कहता है, आप उससे बातचीत कीजिए, मुबाहला कीजिए, मुनादरा कीजिए। जब अब्दुल्ला बिन सलाम हुजूर के सामने आए, यूँ हुजूर को देखा। और आपको एक बात बताऊँ, तो ये शाह जी 1400 साल बाद पैदा हुए। कितने साल बाद? हुजूर की औलाद में 1400 साल बाद ये शाह जी इतने खूबसूरत हैं। 1400 साल पहले हमारा नबी कितना खूबसूरत होगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम क्या कहते हैं? अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, यूँ देखा हुजूर को, फिर यहूदियों की तरफ देखा, फिर देखा, कहा अब्दुल्ला बिन सलाम बातचीत शुरू कीजिए। तो यहूदियों की तरफ देखकर अब्दुल्ला बिन सलाम ने एक जुमला कहा। क्या कहा? कहा या रसूलल्लाह, मैं यहूदियों को बताना चाहता हूँ कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। अब यहूदी परेशान हो गए, हुजूर और सहाबा खुश हो गए। फरमाया तुम गवाही देते हो कि ये चेहरा सच्चे नबी का है? या रसूलल्लाह मैं गवाही देता हूँ ये सच्चे नबी का चेहरा है। फरमाया देर किस बात की है? या रसूलल्लाह कोई देर नहीं, आप हाथ बढ़ाएं, मैं कलमा पढ़ता हूँ। हुजूर ने हाथ बढ़ाया, अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो गए। मुसलमान होते साथ ही आलिम होते हैं ना, वो आलिम एक मज़हब से आए थे, बड़े मज़हब में दाखिल हुए। बड़ा अजीब सवाल। कहा या रसूलल्लाह ऊँट की चर्बी को हलाल जानूंगा मगर खाऊंगा नहीं। उस मज़हब का भी एहतराम हो जाएगा, इस मज़हब का भी एहतराम हो जाएगा, नाराज़ नहीं होना। कहा या रसूलल्लाह मैं इबादत आपके साथ जुमे के दिन करूंगा मगर उस दिन को भी काबिल एहतराम जानूंगा। उस मज़हब का भी एहतराम हो जाएगा और इस मज़हब का भी एहतराम हो जाएगा। हुजूर खामोश हैं। सहाबा इकराम ने हुजूर की तरफ देखा, मिजाज शनास थे। फरमाने लगे मेरे सहाबा, मैं तुम्हारी नज़रों की जो इल्तिफ़ात है ना, जो तुम मुझे कहना चाहते हो ना, बताना चाहते हो, मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये दीन मेरा नहीं है, दीन अल्लाह का है। मैं दीन बनाता नहीं, बताता हूँ। मैं दीन बताता हूँ, अल्लाह का इंतज़ार करें। अगर वो हमारे पास कोई मसला आ जाए, हम तो बंदा देख के मसला बदल देते हैं ना। बंदा गरीब है तो हमारे पास मसला उसके लिए और है, साइकिल पे है तो और है, बड़े टीन डब्बे पे है तो उसके लिए मसला और है, हयाताबाद के बंदे के लिए मसला और है, रिंग रोड वाले के लिए और है, किसी देहात में रहने वाले के लिए और है। लेकिन वो थे अल्लाह के नबी। कौन थे?
अल्लाह के नबी। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, फरमाया दीन अल्लाह का है, अल्लाह का इंतज़ार करो। अब अल्लाह की तरफ से ये आयत करीमा उतरी, कौन सी आयत? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मेरे नबी आप अब्दुल्लाह बिन सलाम से कहें कि दीन में आना है तो, ज़ोर से कहते हैं, दीन में आना है तो अधूरे दीन की ज़रूरत। क्या ये बात अब्दुल्लाह बिन सलाम के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए नहीं है? बोले सब के लिए या मेरे लिए? अपने आप को मुखातिब करके गए, किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए किसके लिए? आपके लिए ना, तो अपने आप को मुखातिब करके गए, किसके लिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म से मुखातिब कौन है? मैं। कौन है? तो क्या हम पूरे के पूरे दीन पे हैं? दोस्तों ज़हन में रखिए, ये सिर्फ अकीदत में, मोहब्बत में बयान करने का ये एक बरकत तो है, एजाज़ तो है, इज़्ज़त तो है, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं वो काम ना हो जाए। वो एक हिंदू शायर था ना, उसने बड़ा प्यारा कलाम लिखा, कहते हैं गर शम्स व कमर को हाथों पे उठा ले, दौलत कौनैन को दामन में छुपा ले। हुजूर का बड़ा आशिक था, कहते हैं कालका प्रसाद उसका नाम था। कहते हैं कालका प्रसाद से कोई पूछे कि तू क्या ले, तो नालेन मोहम्मद को आंखों से लगा ले। मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर वो बग़ैर ईमान के चला गया तो ये मोहब्बत उसके काम आएगी? जी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? और आप और मैं बग़ैर इताअत के चले गए। अल्लाह कहता है उसवा हसना मेरा नबी है। कौन है? और फिर हम जान के, सुन के, बोल के, पढ़ के, लिख के, पढ़ा के, फिर भी हम बात नहीं मानते, इताअत नहीं करते। इसे पता क्या कहते हैं हमारी ज़ुबान में? पंजाबी में कहते हैं किसी को चिढ़ाना, चिढ़ देना। यानी मुझे पता है लेकिन मैं मानता नहीं हूँ। मुझे पता है लेकिन मैं मानता नहीं। भाई ये कैसी गुलामी है? आज हमारे यहाँ नारा लगता है गुलामी रसूल में मौत भी, कह दें गुलामी रसूल में। ये गुलामी रसूल में मौत कैसे आएगी? ज़िंदगी बगावत में गुजर रही है, क्या हमारी ज़िंदगी में गुलामी है? गुलामी रसूल में मौत कबूल है, नमाज कबूल क्यों नहीं है? गुलामी रसूल में मौत कबूल है, दाढ़ी कबूल क्यों नहीं है? गुलामी रसूल में मौत कबूल है, ज़कात कबूल क्यों नहीं है? गुलामी रसूल में मौत कबूल है, दीन कबूल क्यों नहीं है? गुलामी रसूल में मौत कबूल है, अकामत दीन कबूल क्यों नहीं है? निज़ाम खिलाफत रास्ता कबूल क्यों नहीं है? मौत, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ऐसे ही गुलामी में मौत आ जाएगी। ये कपड़ा है, इसको पानी में डालें, निचोड़ें, साफ पानी में डालेंगे, निचोड़ेंगे, कैसा पानी निकलेगा? जोर से। गंदे पानी में भिगो के इसे निचोड़ेंगे, कैसा पानी निकलेगा? जैसी जिंदगी गुजरेगी मौत भी वैसी आएगी। आज हमने पूरा दीन 5 नमाजों को समझ रखा है और दीन सारा हमने उलमा, बस उलमा ने अमल करना है, हमने नहीं करना। क्या आप इस आयत से बाहर हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दीन में आने तो जी मानने वाले किस नबी के? हम किसका कलमा पढ़ते हैं? किस नबी की शान सुनी आपने? कहते हैं सुभान अल्लाह। उस नबी का कलमा पढ़ने के बाद भी क्या हम झूठ नहीं बोलते? बोलो थोड़ा सा टीका बर्दाश्त कर लो, टीका, नाराज नहीं होना। झूठ नहीं बोलते, फ्रॉड नहीं करते, मिलावट नहीं करते, चोरी नहीं करते, धोखा नहीं देते, माँ बहन बेटी का हिस्सा नहीं खाते। अक्सर बड़े बड़ों को मैंने देखा है, ये जो हर साल हज पे चले होते हैं ना, हाजी साहब, ना वो बहन का हिस्सा देते हैं ना बेटी का हिस्सा देते हैं। भाई क्यों नहीं देते? हमने विरासत में उसको हमने जहेज दिया है। भाई अल्लाह ने ये नहीं कहा तू उसको 3 डब्बा दे, उसको फ्रिज दे, उसको पेटी दे, उसको बिस्तर दे। अल्लाह ने कहा विरासत में हिस्सा दे, विरासत में हिस्सा दे। फिर कहते हैं, वो मैं टीवी पे बैठा हुआ था, पीटीवी पे एक सवाल आया कि जी एक औरत ने फ़ोन किया। अब औरतें आज अक्सर मारी मारी फिरती हैं अपना हिस्सा लेने के लिए भाइयों से। कहते हैं जी औरत माफ़ कर देती है। क्या कर देती है? यहाँ उलमा इकराम बैठे, मैं इनकी मौजूदगी में बात करना चाह रहा हूँ। भाई हर चीज़ माफ़ करने से माफ़ नहीं होती, हर चीज़ माफ़ करने से माफ़, ये हक़ शरा है जो हर किसी के माफ़ करने से माफ़ नहीं होता। कभी भाई ने भी अपना हिस्सा बहन को माफ़ किया?
हैं? भाई किसी भाई ने आपके पेशावर में कोई बंदा ऐसा है जिसने सारा अपना हिस्सा बहन को दिया और कहा जा बहन मैंने तुझे माफ़ किया है? यार हर बंदे के साथ फ्रॉड, पड़ोसी के साथ फ्रॉड, मस्जिद के साथ फ्रॉड, लोगों के साथ फ्रॉड, गरीबों के साथ फ्रॉड, मुल्क के साथ फ्रॉड, इदारों के साथ फ्रॉड, हत्ता के दीन के साथ भी फ्रॉड। आखिर कभी तो मरना है, कभी तो अल्लाह के पास जाना है, जवाब देना नहीं। मुझे ईमानदारी से बताइए, आप हौज़े कौसर पे जाएंगे, अल्लाह सबको ले जाए सुरखुरुई के साथ, हुजूर के सामने आप खड़े हों और हुजूर के सामने मेरा रब आपसे और मुझसे सवाल कर ले कि क्या मेरा नबी इस काबिल नहीं था कि तुम दुनिया में मेरे नबी की ग़ुलामी में इत्तिबा करते? अगर ये सवाल अल्लाह कर ले तो ईमानदारी से बताइए क्या जवाब है? कोई जवाब? तो आज मौका है ना, वहाँ जवाब नहीं है ना, तो आज बोले 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 बात ख़त्म हो गई। आज मौका है अमल करने का, आज नबी की ग़ुलामी में अपने वजूद को देने का। मैं कई जगह इस मरतबा रबीउल अव्वल में कहा, मैंने कहा हर बंदे की ख्वाहिश है मैं शहबाज शरीफ की जगह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता, इस्लाम नाफिज करता, निज़ाम खिलाफत राशिदा का निफाज होता, निज़ाम मुस्तफ़ा होता। अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो इस्लाम नाफिज करेंगे? अल्लाह के लिए कोई मुश्किल तो नहीं है ना, अल्लाह बना सकते हैं ना। बांग्लादेश के तलबा को अल्लाह ने वहाँ की हुकूमत दे दी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा को अल्लाह ने हुकूमत दे दी, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर आप हयाताबाद के दोस्तों, नौजवान साथियों, आप वज़ीर आज़म बन जाएं, इस्लाम नाफिज करेंगे? जोर से कह दें। पाकिस्तान के तो नहीं बन सकते, अपने घर के तो वज़ीर आज़म हैं, अपने वजूद के तो हैं, इस वजूद पे इस्लाम क्यों नहीं है? कौन कौन वादा करता है आज के बाद नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे? कौन कौन वादा करता है आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे? कौन कौन वादा करता है आज के बाद कता ताल्लुकी नहीं करेंगे? बहन बेटी का हिस्सा देंगे, दिल और ज़ुबान को मीठा रखेंगे। आखिरी बात सुन लें, बात ख़त्म हो गई। आज हमारे यहाँ कड़वाहट बड़ी ज़्यादा है, शुगर हमने इतनी खाई रगों में आ गई, ज़ुबान में ना आई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी रबीउल अव्वल में खलीफा बिला फ़सल बने, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एक बात उनके नाम की जाए। एक बंदा आया सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास, कहा मुझे वसीयत कर दें। क्या कर दें? वसीयत कर दें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, कहा अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान मौजूद हैं और तुम मुझसे वसीयत पूछते हो। जुमला क्या कहा? तवज्जो। कहते हैं अबू बकर नाराज़ ना हो, मैं हुजूर ही के पास गया था, हुजूर ने कहा मैं वुज़ू कर रहा हूँ, तुम अबू बकर से पूछ लो, तुम अबू बकर से पूछ लो। तो गोया ये खिलाफत बिला फ़सल हुजूर की ज़िंदगी में। अब हुजूर हज़रत अबू बकर ने उसे कितनी चीज़ें बताई? 2 चीज़ें। क्या कहा? कहा दुनिया में ये चाहते हो कि तुमसे दुनिया भी मोहब्बत करे, अल्लाह भी करे? कहा जी बिल्कुल यही चाहता हूँ। कहा आखिरत में यही चाहते हो कि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त भी हो, सुरखरुई भी हो? कहा जी ये बिल्कुल यही चाहता हूँ। कहा 2 चीज़ों को मीठा कर लो। कितनी चीज़ों को? ऊंचा बोलें, कितनी चीज़ों को? कौन कौन सी 2 चीज़ें? कहा एक दिल को मीठा कर लो, दूसरा ज़ुबान को मीठा कर लो। कौन कौन वादा करता है दिल भी मीठा करेंगे, ज़ुबान भी? ये दिल जब मीठा होगा ना, अल्लाह करे ये सबसे पहले उलमा में हो, जब ये दिल मीठा होगा ना, इस दिल में फिर हसद नहीं आएगा। दिल मीठा होगा ना, इसमें फिर बुग़्ज़ नहीं आएगा, अनानियत नहीं आएगी, कीना नहीं आएगा। इस दिल में दूसरे के लिए गलत जज्बात पैदा नहीं होंगे। जब ये ज़ुबान मीठी होगी ना, हर एक से अच्छा बोलेगी। तो कितनी चीज़ों को मीठा करना है? कौन कौन सी? ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग।